अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं ये वनीला कपकेक्स। ये बहुत आसान तरीके से बनते हैं। इसमें ना अंडा है, ना इसके अंदर दूध है, ना इसके अंदर मक्खन है, और ये चूल्हे पे बनाए गए हैं बगैर ओवन के, और ना ही इसमें किसी बीटर का इस्तेमाल है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। रेसिपी स्किप नहीं कीजिएगा वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने इसमें 1.5 कप लिया है। मैदे को मैंने पहले भी छान लिया था और मैं दूसरी बार भी छानूंगी। मैदे को छानने से इसकी सारी जो गुठलियाँ होती हैं, जो उसमें लम्स होते हैं, वो ख़त्म, लम्स फ्री हो जाता है। दूसरा, अगर इसके अंदर कुछ कचरा भी होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। जब तक मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते रहूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। चीनी मैंने पिसी हुई ली है 3/4 कप, यानी कि अगर आप 1 कप के 4 हिस्से करते हैं तो आप 3 हिस्से इसमें चीनी डालें। 1 फुल कप में से थोड़ी कम चीनी डालिए, ठीक है। इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं बता सकती। साथ आप इसके अंदर डालिए बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो बहुत आसानी रहेगी आपको बनाने में। नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको नॉर्मल रेगुलर कप से भी बता देती हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो जो आप कप यूज़ करें तो हर उसी कप से मेजरमेंट कीजिएगा। पानी की, तेल की, मैदे की, चीनी की, एक ही कप से मेजरमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि एक कप से मेजरमेंट आप अलग करें, दूसरे कप से मेजरमेंट अलग करें, एक ही कप से मेजरमेंट कीजिएगा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स करें ताकि ये सब आपस में कंबाइन हो जाए। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल लूँगी। वेजिटेबल ऑयल मैंने 1/3 कप का साइज़ का लिया है। और अगर आप चाय वाले कप से मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 1 कप के 3 हिस्से कर लें। जो एक हिस्सा आएगा वो इतना ऑयल आपको उसके अंदर डालना है, ठीक है। मेरी मेजरमेंट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके बाद मैंने 1 स्पून वनीला एसेंस लिया है। वनीला एसेंस आप डाल लीजिए, बहुत मज़े का लगता है फ्लेवर। आप चाहें तो उसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आप इसमें ऐड करना चाहें। इसके बाद मैंने 1 कप भर के गर्म पानी लिया है। पानी अच्छा गर्म है, बबलिंग हॉट नहीं है लेकिन अच्छा गर्म है। नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। अब हम सारे वेट इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल और इसमें वनीला एसेंस और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, स्लो मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और अगर लम्स बन भी जाएँ तो सब फ्री हो जाएँ अच्छे से। इसको फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो आप थोड़ा बड़ा प्याला ले लीजिएगा, कोई बड़ा बाउल ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो मिक्स करने में। देखिए थोड़ा मैस हो रहा था, मैस क्रिएट हो रहा था, तो फिर मैंने पॉस लेके पहले मैस साफ़ किया, पूरा जो मैदा मुझसे गिर गया था। फिर मैंने दोबारा से इसको मिक्स करना शुरू किया। अगर आप बड़ा बोल लेंगे तो आपको मिक्सिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी, अच्छे से फिट जाएगा वो आराम से। और देखिए मैंने इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं किया है, मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। जो हैंड बीटर है ये हाथ से मिक्स करने वाला, अंडे फेंटने वाला। आप चाहें तो इसको कांटे से भी, जो फोक होता है उससे भी अच्छे से फेंट सकती हैं, स्पून से भी फेंट सकती हैं। इसको जस्ट मिक्स करना है एंड दैट्स इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। मैं कोई मैं बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करी। देखिए मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर एयर आ जाए और उसके सारे लम्स निकल जाएँ। देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब इस पोजीशन पे हमारा लिक्विड आ जाए, हमारा ये बैटर आ जाए, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये रेसिपी बहुत बजट फ्रेंडली है। इसमें ना मक्खन है, ना इसमें दूध है, ना इसमें अंडा है, और ना ही इसमें ओवन है। ये चूल्हे पे बनेगी और इसे आप आराम से बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आप बच्चों को उसको लंच बॉक्स में 2-2 कपकेक रोज़ दे सकते हैं। अब हम ये बैटर मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। मोल्ड के अंदर मैंने कपकेक्स की जो लाइनिंग होती है वो रखी है। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। जो हम चाय पीने वाले कप होते हैं, हम उसमें भी इस बैटर को डाल के बना सकते हैं। आप कप को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कीजिएगा और पतीले के अंदर स्टैंड के ऊपर कप को रख दीजिएगा। जिस तरह कपकेक मैं अभी रख के आपको बताऊंगी, आप इसी तरीके से कप में भी कपकेक बना सकते हैं। लाइफ को आसान बनाइए, मुश्किलात बहुत वैसे ही हैं। हमें हर चीज़ का आसान रास्ता ढूंढना चाहिए। अब मैंने जो लाइनिंग बिछाई है कपकेक की, अब मैं इसके अंदर सब बैटर डालूंगी। बैटर डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि कपकेक का बैटर आप फुल ना भरें, क्योंकि ये रेज होते हैं, ये फूलते हैं। इस वजह से आप इसमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा भरिएगा, इससे ज़्यादा मत भरिएगा, क्योंकि ये फूलेंगे तो ये ऊपर उठ जाएंगे।
अब मैंने एक पतीले को गरम कर लिया है। क्योंकि हम केक नहीं बना रहे, कपकेक बना रहे हैं, तो उसे ज़्यादा प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 5 मिनट इसको प्री हीट किया है तेज़ आंच पे। अच्छे से मैंने इसको गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कपकेक रखूँगी। कपकेक रखने के 2 मिनट तक मैं इसकी आंच तेज़ ही रखूँगी, मीडियम रखूँगी, और 2 मिनट बाद मैं इसकी आंच जो है लो कर दूँगी, और तकरीबन इसको 20 मिनट के अंदर 20 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगी इस पतीले के अंदर। 20 मिनट बाद मैं एक स्टिक से चेक कर लूँगी। अगर स्टिक मेरी क्लियर आई तो ठीक है, और अगर मेरी क्लियर नहीं आई तो मैं फर्दर इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तो टोटल मेरे 20 मिनट्स लगे थे टोटल बेक होने में। 2 मिनट मैंने जो है हाई फ्लेम में बेक किया था इसको, और 18 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम में बेक किया था। क्योंकि कपकेक्स जल्दी बेक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। देखिए हमारे शानदार से कपकेक तैयार है। विदाउट फ्रॉस्टिंग ये बहुत मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपको उसकी फ्रॉस्टिंग भी सिखाऊंगी। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।